नमस्कार बच्चों। आज हम सेकंड ईयर के सेकंड पेपर आधुनिक गद्य की विविध विधाओं में संकलित हार की जीत कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। कहानीकार सुदर्शन के व्यक्तित्व और परिचय को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। सुदर्शन द्वारा लिखित हार की जीत कहानी विषय वस्तु की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक आदर्शवादी कहानी है। प्रेमचंद के समकालीन जितने भी कहानीकार हैं, उन पर आदर्शवादिता की इस छाप को देखा जा सकता है। इस कहानी में लेखक ने वातावरण को प्रधानता देते हुए एक ऐसा कथ्य प्रस्तुत किया है जो दो विषम या कहें कि विपरीत पात्रों के चरित्र को तो हमारे सामने लाता ही है, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी संदेश भी प्रदान करता है। कहानी को यदि प्रारंभ से अंत तक पढ़ें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कहानी में दो पात्र ही प्रमुख हैं। एक है बाबा भारती और दूसरा पात्र है डाकू खड़क सिंह। इन दोनों पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने अपने मंतव्य और उससे जुड़े हुए कथ्य को सहज, सरल और बहुत ही आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। बाबा भारती जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, उनके पास एक घोड़ा है जो उन्हें बहुत ही प्रिय है। सामान्यतः साधु सन्यासी प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण बाबा भारती उस घोड़े को अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। एक प्रकार से कहें तो वो उनके प्रेम का प्रतीक है। यही कारण है कि वो जहाँ एक और घोड़े से असीम अनुराग रखते हैं, उसकी विशेष देखभाल और सुरक्षा करते हैं, वहीं शाम के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने भी जाते हैं। वे अपना सब कुछ भूल जाते हैं, किंतु घोड़े की देखरेख करना और उसे अच्छा दाना पानी देने के पश्चात उससे प्रेम से सहलाना कभी नहीं भूलते। ऐसे अश्व प्रेमी बाबा भारती के पास विकृत मनोवृत्तियों का एक पात्र डाकू खड़क सिंह पहुंचता है। वह हिंसक, हत्यारा और कुरुचिपूर्ण जीवन जीने वाला पात्र है। उसकी विशेषता कहानीकार ने यह बताई है कि उसे जो भी वस्तु पसंद आ जाती है, उसे वह अपनी बना लेता है। इसी आधार पर जब बाबा भारती के घोड़े को वो देखता है, तब उसे वो पसंद आ जाता है और बड़ी ही चालाकी से वह उस घोड़े को लेकर भाग जाता है। बाबा भारती सहज भाव से यह कह देते हैं कि घोड़ा तुम्हारा हो गया, भले ही यह तुम्हारे लिए कितना ही प्रिय क्यों ना हो। डाकू खड़क सिंह घोड़ा लेकर चल देता है, किंतु उसे रोकते हुए बाबा भारती उससे एक महत्वपूर्ण वाक्य कहते हैं जो इस प्रकार है। बाबा भारती कहते हैं, खड़क सिंह, तुम इस घोड़े को ले जाओ, किंतु इस घटना को किसी व्यक्ति से मत कहना। खड़क सिंह उसका कारण पूछता है तो बाबा भारती कह देते हैं कि यदि तुम इस घटना का जिक्र दूसरे लोगों से कर दोगे तो उससे दो हानियां होंगी। पहली यह कि लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा, और दूसरी यह कि मानवता के नाते कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। डाकू खड़क सिंह को बाबा भारती की यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे यह विश्वास ही नहीं था कि बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े को इतनी सरलता से उसे सौंप देंगे। फिर भी एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता हुआ डाकू खड़क सिंह घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है और घोड़े को अपने पास रखता है।
घोड़े को उदास भी देखता है। घोड़े की उदासी को देखकर डाकू का मन द्वंद्वग्रस्त हो जाता है। वो सोचता है कि बाबा भारती इसके बिना तो पल भर भी नहीं रह सकते, फिर ये घोड़ा भी उदास रहता है, क्या इसे रखना उचित होगा? इतना ही नहीं, डाकू खड़क सिंह तरह तरह के द्वंद्वों में पड़कर हृदय परिवर्तन की स्थिति में आ जाता है। उसे बाबा भारती की कही हुई बात बार बार याद आने लगती है और वो सोचता है कि इस घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख कमल की भांति जिस प्रकार से खिल जाता था, वो इसकी रखवाली में रात रात भर जागते रहते थे। इस घोड़े को मुझे देते समय उन्होंने तनिक भी दुख व्यक्त नहीं किया। वास्तव में उन्होंने अपने निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य अर्थात बाबा भारती मनुष्य नहीं, वो तो देवता के समान है। इस प्रकार के विचारों के मन में आने के बाद खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचकर उस घोड़े को वहीं बांध देता है जहां वह हमेशा रहता था। डाकू खड़क सिंह देखता है कि अस्तबल का फाटक खुला हुआ है। बाबा बेखटके सो रहे हैं। घोड़े को बांधकर जब खड़क सिंह वहां से लौटता है तो उसकी आंखों में नेकी के आंसू आ जाते हैं। इस कहानी में कहानीकार सुदर्शन ने डाकू खड़क सिंह जैसे व्यक्ति के मन में परिवर्तित भाव जगाकर एक प्रकार से दानवीय दृष्टिकोण पर मानवीय दृष्टिकोण की विजय को दिखाने का प्रयत्न किया है। कहानीकार ने कहानी के अंत में यह संकेत दिया है कि बाबा भारती अपने नियम से प्रातःकाल उठे, उनके पैरों की ध्वनि को सुनकर घोड़ा हिनहिनाया और वे आकर्षण से खींचे हुए अस्तबल की ओर चले गए तो उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा उसी स्थान पर बंधा हुआ है। बाबा भारती घोड़े से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे कुछ बिछड़ा हुआ पिता बहुत समय के बाद पुत्र से मिलकर रोता है। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से निकले तो उनकी आंखों में भी आंसू थे और ठीक उसी भूमि पर उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद डाकू खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। यही कथानक है और इस कथानक से जो तथ्य उभर कर हमारे सामने आता है वो बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख बात यह है कि कहानी का शीर्षक कौतूहलवर्धक है। कहानीकार ने समाज के दो विरुद्ध चरित्र वाले पात्रों को चुना। बाबा भारती संत महात्मा हैं तो दूसरी तरफ खड़क सिंह भयंकर डाकू हैं। घटनाक्रम में दोनों की चारित्रिक विशेषता और मनोवृत्ति का प्रभावी रूप से चित्रण किया गया है। कहानीकार ने डाकू के हृदय परिवर्तन के द्वारा मानवता की विजय का संदेश भी हमें दिया है। वास्तव में देखा जाए तो यह कहानी आदर्शमूलक है। असत वृत्तियों पर सत वृत्तियों की विजय दिखाना और असत वृत्ति के पात्र में हृदय परिवर्तन दिखाकर अपने मनोनुकूल तथ्य अथवा उद्देश्य को उद्घाटित करने में कहानीकार को पूरी तरह से सफलता प्राप्त हुई है। इस कथ्य की प्रस्तुति के लिए कहानीकार ने जो वातावरण तैयार किया है वो कृत्रिम नहीं लगता। सब कुछ सहज ढंग से प्रारंभ होकर सहज ढंग से ही अंत को पहुंच जाता है। मानवीय भावबोध और उससे जुड़े हुए नैतिक मूल्यों और प्रेम की विजय दिखाकर कहानी का तथ्य बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है।